जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 12 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या जल मंत्रालय? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार ने विनिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। दोस्तों पहले ये किस विभाग के अधीन था? तो पहले था ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन। सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन। ठीक है गाइस, तो अभी इसे किसके अधीन कर दिया गया है? वित्त मंत्रालय के अधीन। और वित्त मंत्रालय के हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वो है हमारी निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है गाइस, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया या म्यांमार? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में बासिल राजपक्षे श्रीलंका के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। दोस्तों श्रीलंका जो है वो हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोटे। क्या? जयवर्धनेपुरे कोटे। ये इसकी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो रुपया श्रीलंका की करेंसी है। क्या? रुपया श्रीलंका की करेंसी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। कौन? गोतबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महेंद्रा राजपक्षे। कौन सा? महेंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको श्रीलंका के बारे में याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है? राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। अभी तक यहाँ पर कौन सी जनसंख्या नीति थी? तो ये थी 2000 से 2016 तक की नीति। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर नई जनसंख्या नीति लाने की जरूरत थी और इसकी घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लॉरेल हर्वर्ड, जेला एवांट गाड़े, जहरा ओशाका या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जेला एवांट गाड़े। दोस्तों जेला एवांट गाड़े को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो अवार्ड है वो दक्षिण एशियाई मूल के बच्चों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है, जो छात्रों को उनकी वर्तनी में सुधार करने, उनकी शब्दावली बढ़ाने, अवधारणा को सीखने और सही अंग्रेजी उपयोग विकसित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, जो उनके पूरे जीवन में काम आएगा। तो ये दोस्तों बातें इसमें जानने वाली थी। तो दोस्तों स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेला एवांट गाड़े को। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस, अमेजन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अमेजन ने भारत में गुजरात राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो डिजिटल केंद्र है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप इसमें याद रखना। यदि हम अमेजन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। 5 जुलाई 1994 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो जेफ बेजोस इसके अध्यक्ष हैं। जेफ बेजोस इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ कौन हैं? तो वो हैं एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विकल्प के रूप में नरगौल बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नरगौल बहुउद्देशीय बंदरगाह गुजरात में बनाया जाएगा। इसे मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करने की गुजरात सरकार की एक प्रमुख योजना है। तो दोस्तों ये कहां पर बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। यदि हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इस बात को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बोनालू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा या असम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बोनालू जो पर्व है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये जो पर्व है वो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। कब? आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जो कि 11 जुलाई से शुरू हुआ है। कब से? 11 जुलाई से शुरू हुआ है। ये जो है वो एक हिंदू त्यौहार है। हिंदू त्यौहार है जिसमें माँ काली की पूजा की जाती है। महाकाली की पूजा की जाती है। ठीक है गाइस, तो ये आप बात को ध्यान रखना। अब ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। कौन? के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल टी सुंदरराजन। कौन? टी सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 जारी किया। इस इंडेक्स में शीर्ष पर है अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी या जापान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 जारी किया है, जिसमें जापान देश शीर्ष पर रहा है। पहले स्थान पर कौन है? जापान है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों साथ साथ हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों साथ साथ में हैं। यदि हम बोलें कि इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थान किसका रहा है, तो वो रहा है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा खराब स्थान रहा है। भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 90वां स्थान रहा है। कौन सा? 90वां स्थान भारत का रहा है। पहले कितना था? तो पहले 84वां था। 6 पायदान नीचे खिसक गया है और 90 पर पहुंच गया है। तो इस दोस्तों सारी बातों को आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है? जापान है। और भारत है हमारा 90वें स्थान पर, जो कि 6 पायदान नीचे खिसक चुका है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय मत्स्य
किसान दिवस कब मनाया गया है? 14 जुलाई, 13 जुलाई, 10 जुलाई या 12 जुलाई? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है। दोस्तों ये 2021 में 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस है। कौन सा? 21वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस है, जो कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा मनाया जाता है। यदि हम बात करें पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये पुरुषोत्तम रूपाला हैं। कौन? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। तो ये बातें दोस्तों आप इसमें याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? करीना कपूर, नेहा कक्कड़, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा करीना कपूर। दोस्तों यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? करीना कपूर। जो प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक है वो करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है आज का, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये रखा है विद्या बालन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या हुई है? तो हेती के। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? तो ये कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी दोनों ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद्र गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर है थावरचंद्र गहलोत। थावरचंद्र गहलोत को कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में क्या बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शिक्षा मंत्री। कौन? शिक्षा मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। मंगू भाई छगन भाई पटेल तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।